हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप यहाँ से इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम्स, इस तरह की चीज़ें या शीट्स को हटा सकते हैं। फॉर्मेट से आप उनको फॉर्मेट्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं इस रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सुमित रो को। इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। इंसर्ट अगर मैं शीट रोज करता हूँ तो एक नई रो मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। मान लीजिए सिर्फ एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इंसर्ट सेल्स पिक करता हूँ। ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे कि जो सेल्स बाकी हैं इसके साथ वाले, क्या वो सेल नीचे चले जाएं या सेल्स राइट चले जाएं या पूरी एक लाइन नहीं मेरे पास आ जाए या पूरा कॉलम आ जाए। मान लीजिए मैं सेल्स डाउन कर देता हूँ तो जैसे ओके करता हूँ, देखिए एक एक सेल्स मेरे पास नीचे चले गए हैं। इस तरह से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने कंट्रोल सेट करके देखिए फिर से वापस आना चाहा है। मैं फिर से वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया हूँ। इंसर्ट पे एक इंसर्ट शीट लास्ट ऑप्शन है, आप क्लिक करें तो देखिए आपके पास एक शीट नई अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ हम शीट 1 पे काम कर रहे हैं। 2 और 3 बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हमारे पास थी, शीट पहले से अवेलेबल थी 2 और 3। 4th को हमने डिलीट कर दिया था, 5th और 6th इसलिए हमारे पास अवेलेबल हो गई है। हम फर्स्ट पे चले जाते हैं जहाँ हमारा कार्य चल रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप डिलीट करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो उसे भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे सेल्स, रोज, कॉलम या शीट को। मान लीजिए मैं इस सेल को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट सेल्स पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि जो बाकी जो नीचे वाले सेल हैं क्या वो ऊपर की तरफ आ जाएं, जो ये राइट साइड वाले सेल हैं क्या वो लेफ्ट की तरफ आ जाएं। मैं शिफ्ट सेल्स लेफ्ट पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ तो देखिए जितने भी सेल्स हैं वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इसके अतिरिक्त मैं चाहूँ तो पूरी की पूरी ये रो उड़ा सकता हूँ, जिसे डिलीट शीट रोज करके पूरा रो गायब हो जाएगा यहाँ से। कॉलम करूँगा तो जहाँ मेरा कर्सर है, ये जो सेल सिलेक्टेड है इसका कॉलम रेंज ये आता है। अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करके डिलीट करता हूँ कॉलम को तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं डिलीट शीट करता हूँ तो शीट चली जाएगी। एक्टिव शीट को मैं डिलीट ना करके शीट 6 पे जाता हूँ, डिलीट पे जाके डिलीट शीट करता हूँ, देखिए शीट चली गई मेरे पास। इस तरह से शीट 5 पे जाके डिलीट शीट करता हूँ, वो शीट पे चली गई। तो इस तरह से मैं शीट डिलीट कर सकता हूँ अपने। नेक्स्ट ऑप्शन जो सेल्स ग्रुप में हमारे पास अवेलेबल है वो है फॉर्मेट के रूप में। फॉर्मेट का प्रयोग करने से पहले देखिए जैसे मैं इसकी रोज़ की हाइट और सेल्स की विड्थ बढ़ा लेता हूँ। इसके लिए माउस 2 कॉलम्स के बीच में रखें और जितना विड्थ बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप 2 रोज़ के बीच में अपना माउस का कर्सर रखें, प्लस का निशान आते ही उसे नीचे ऊपर की तरफ करें तो देखिए मेरे पास हाइट अवेलेबल हो जाएगी रो की। अब मैं ये अपना टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ से रो हाइट, सबसे पहले रो हाइट अवेलेबल है। रो हाइट पे अगर क्लिक करता हूँ, जो रो हाइट मैं देना चाहता हूँ वो दे के मैं ओके कर दूंगा तो उस रो हाइट के अकॉर्डिंग मेरी रोज़ आ जाएंगी। देखिए वो रोज़ 25 जो उसकी हाइट दी है उसके अकॉर्डिंग सेट हो गई हैं। कंट्रोल सेट करके नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ रहा हूँ मैं। फिर से फॉर्मेट पे ऑटो फिट रो हाइट है। देखिए अगर ध्यान दें तो कोई मेरी रो बहुत बड़ी है हाइट में, कोई छोटी है। तो अगर मैं सबको बराबर करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे रो ऑटो फिट रो हाइट क्लिक कर दूंगा तो देखिए सभी रोज इक्वल साइज में अवेलेबल हो गई हैं। इसी तरह से मैं कॉलम विड्थ एडजस्ट कर सकता हूँ, जो कॉलम विड्थ मुझे चाहिए। मान लीजिए मुझे 25 की कॉलम विड्थ चाहिए तो जैसे ही एंटर करूँगा 25th कॉलम विड्थ अवेलेबल हो जाएगी। 25 के हिसाब से कॉलम विड्थ मेरे पास अरेंज हो जाएगी। इससे जो मेरी कॉलम विड्थ है वो 25 हो जाएगी। कंट्रोल Z करके नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ रहा हूँ मैं। फिर से फॉर्मेट पे जाके देखें ऑटो फिट कॉलम विड्थ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जितना ज़्यादा डेटा लिखा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप वो विड्थ सेट कर लेगा, जिससे आपके जो शीट है उसमें कम से कम जगह ये लेगा। कंट्रोल Z करके नॉर्मल पोजीशन में फिर से वापस। मैं चाहूँ तो डिफ़ॉल्ट विड्थ सेट कर सकता हूँ कॉलम की। अगर आप ध्यान दें तो E, F और G ये जो कॉलम्स हैं हमारे पास, इन पे अगर मैं 40 की विड्थ दे देता हूँ तो ये बहुत बड़े हो गए हैं। देखिए जो सिलेक्टेड डेटा है उस पर नहीं, E, F, G। तो अगर आप इन पे ध्यान दें तो ये जो कॉलम्स हैं इनकी जो विड्थ है बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो इस तरह से मैं यहाँ से फॉर्मेट से डिफ़ॉल्ट विड्थ सेट कर सकता हूँ, जो डॉक्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट विड्थ हो सकती है। मैं 15 कर देता हूँ तो देखिए 15 पे अवेलेबल हो गए हैं। आप चाहे तो रोज़ और कॉलम्स को हाइड भी कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं हम इन रोज़ को। फॉर्मेट पे जाके अगर मैं हाइड एंड हाइड पे जाके हाइड रोज़ कर देता हूँ तो ये हाइड हो जाएंगी रोज़, और यहाँ से अनहाइड रोज़ कर देता हूँ तो वापस आ जाएंगी। इसी तरह से कॉलम को सिलेक्ट करके
अगर मैं हाइड कॉलम्स कर देता हूँ तो हाइड हो जाएंगे कॉलम्स, दोबारा यहाँ हाइड एंड हाइड पे जाके अनहाइड कॉलम्स कर दूंगा तो वापस आ जाएंगे। इसी तरह से मैं अपनी शीट को भी हाइड और अनहाइड कर सकता हूँ। जैसे हाइड शीट क्लिक करते ही मेरी जो 1 नंबर की शीट है वो हाइड हो गई है। वापस चाहिए तो फिर से फॉर्मेट पे जाएं, हाइड एंड हाइड पे अनहाइड शीट पे क्लिक करें, शीट 1 जो कि गायब हुई थी उस पर क्लिक करके ओके करें। देखिए फिर से वापस शीट आ गई है आपके पास। इसके अलावा आप चाहें तो शीट जो है हमारी उसे रीनेम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास शीट 1 है, रीनेम करके जो मैं लिखना चाहता हूँ, जो नाम शीट का देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। जैसे क्लास 5 डेटा के नाम से मैंने शीट का नाम रख दिया है। इसका प्रयोग तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आपके पास शीटें बहुत ज़्यादा हैं। फिर आप डायरेक्ट शीट का नाम देने से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि शीट के अंदर कौन सा डेटा अवेलेबल है। इसके अलावा आप कॉपी भी कर सकते हैं शीट को और मूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए 5th शीट जो मेरे पास एक्टिव शीट है, मूव और कॉपी पे क्लिक करता हूँ, क्लास 5th डेटा यानी कि जो एक्टिव शीट उसे क्लिक करता हूँ, क्रिएट ए कॉपी कर दूंगा और जैसे ओके करूँगा इसका डुप्लीकेट मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। देखिए 5th डेटा शीट 1 और ये शीट 5th डेटा की पार्ट 2 यानी कि एक तरह से दूसरा कॉपी तैयार मिल गया है मुझे ये शीट नहीं चाहिए तो इसे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट पे डिलीट शीट के ऑप्शन से यस करते ही ये शीट मेरे पास डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा मेरे पास मूव भी कर सकते हैं शीट को। मूव पे क्लिक कीजिए, अब की बार कॉपी पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ आप क्लिक मत करें। इस शीट को कहाँ लेके आना है, मूव टू एंड, वहाँ क्लिक कर दें, ओके करते हैं। तो देखिए इस बार शीट हमारे पे लास्ट नंबर पे अवेलेबल हो गई है। इसके पश्चात हमारे पास टैब कलर्स अवेलेबल हैं। आप शीट्स के कलर भी दे सकते हैं उनके नाम के नीचे। बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देगा आपको, यहाँ देखिए रेडिश कलर थोड़ा सा 5th डेटा के पीछे आ गया है, जिससे ये जानकारी मिल जाएगी कि ये शीट अलग है। इस तरह से आप इनको कलर भी दे सकते हैं शीट के नाम के पीछे। इसके अलावा आप शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं पासवर्ड के साथ। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कीजिए। आप जो चाहते हैं कि यूज़र्स क्या कर पाए उनको तो आप ऑन कर दीजिए, और जो आप नहीं चाहते कि यूज़र ना कर पाए उसको आप ऑफ रखिए सिलेक्टेड बॉक्स से। जैसे मेरे पास 2 ऑप्शन ऑन हैं, सिलेक्ट लॉक सेल्स और सिलेक्ट अनलॉक सेल्स। तो इसमें केवल यूज़र जो है सिलेक्ट कर पाएगा या डिसलेक्ट कर पाएगा। इसको ओके कर देते हैं, पासवर्ड देके इसे ओके कर दीजिए। जैसे मैंने ओके किया ये मेरे से फिर से पासवर्ड मांगेगा कंफर्मेशन के लिए, दोबारा ओके कीजिए। अब मैं डेटा को सिलेक्ट तो कर सकता हूँ और डिसलेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं किसी भी प्रकार का कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। मॉडिफिकेशन करने के साथ ही आपके पास मैसेज जो आया है, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफुली रीड ओनली। इसका अर्थ यह है कि आप जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं कर सकते। डेटा को अनप्रोटेक्ट करने के लिए फिर से फॉर्मेट पे जाके अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कीजिए। जो पासवर्ड आपने दिया था दोबारा दीजिए। जैसे आप ओके करते हैं फिर से एडिटिंग के सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इस तरह से फॉर्मेट जो ऑप्शन है इसका प्रयोग करके हम अपने रोज़ की हाइट बढ़ा सकते हैं, कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं और अपने डेटा को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं।